सो हाय एवरीवन, जय माता दी सबको। आज मैं ट्राई करूंगी यूनिफॉर्मिटी लाऊं चैनल में, इसलिए आज हम आ गए हैं एक और रिव्यू के साथ। आज जिस गाड़ी में हम बैठे हैं वो है टाटा टियागो। इसके ओनर भी हमारे साथ हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनको ओवरऑल ये जितने भी 3-4 साल इस गाड़ी के साथ रहा है वो कैसा रहा, एवरेज कैसी रही, टाटा का जैसे रहता है कि हाँ गाड़ी बहुत तंग करती है, सर्विस नहीं है, वो सब इनसे पूछेंगे। तो थैंक यू। तो ये टियागो के ओनर हमारे साथ निखिल हैं यहाँ पे। निखिल, सबसे पहले ना कुछ बेसिक सी चीजें, कब कौन सा ईयर है गाड़ी का, वेरिएंट कौन सा है, तब ऑन रोड कितने की पड़ी थी, कुछ बेसिक चीजें बता दो। तो ये टियागो का 2021 मॉडल है। वेरिएंट है इसका XZ। ये सेकंड टॉप मॉडल था उस टाइम पे। आजकल ये वैसे डिसकंटिन्यू कर दिया कंपनी ने। तो ये उस टाइम पे मेरे को ऑन रोड पड़ा था कोई पौने 7 का। पौने 7 का। जो इसका ऊपर वाला वेरिएंट था और इस वेरिएंट में क्या डिफरेंस है, मेजर डिफरेंसेस, कुछ ज्यादा टेक्निकलिटीज उसका बताइए। एक ही वो 2-3 चीजें उसमें एक्स्ट्रा थी। बस एक रियर व्यू कैमरा था ठीक है। और उसका रूफ टिंटेड था ठीक है। और ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल था उसमें बस। ओके, मतलब इसमें अपना रिवर्स कैमरा नहीं है। इसमें रिवर्स कैमरा नहीं है, रिवर्स सेंसर है। रिवर्स पार्किंग सेंसर है। हाँ जी। ठीक है, और वो कितने का था? वो इससे अप्रोक्सीमेटली 50-60 हजार महंगा था शायद, इतना ही था। मुझे 50-60 हजार एग्जैक्ट रुपए। मुझे याद नहीं है। ठीक है। तो निखिल, ये कुछ जितने भी आपको साल हुए, 3 साल हुए हैं शायद से, तो इस इन 3 साल में कितने किलोमीटर मतलब ड्राइव कर लिए? ये अप्रोक्सीमेटली अभी 13,264 किलोमीटर चल गई है अभी तक। ठीक है। और मतलब टाटा की एक मेरे को ये सही चीज लगी, जो इनका ऑयल वगैरह चेंज होता है वो 15,000 रुपये होता है ना शायद से। हाँ, वो 15,000 वो चीज किलोमीटर बढ़िया है। तो ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस कितना रहा, कैसा रहा? जैसे टाटा का बहुत एक ना मार्केट में एक चीज फैली हुई है बहुत हाई लेवल से कि टाटा की सर्विस तो सबसे घटिया, सबसे घटिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा अपना मतलब सर्विस एक्सपीरियंस और मतलब ये चीजें बता दो। देखो, ऐसा तो नहीं है कि टाटा की सर्विस जो है बिल्कुल बेकार सी है। मैंने तो जितनी बार भी सर्विस कराई है तो मुझे तो कोई परेशानी तो आई नहीं आज तक। तो जो जो सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं वहाँ के, वो भी अच्छे से बिहेव करते हैं। मतलब अच्छे से ही उन्होंने सब कुछ करना है। मैं तो कई बार गाड़ी घर से भेज देता हूँ, वो घर से पिक कर लेते हैं, घर पे ही छोड़ देते हैं, और उसके बाद भी कोई ऐसा नहीं है कि सर्विस बेकार करते हैं या कुछ। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती गाड़ी चलाने में। तो ये जो सर्विस, जैसे आपने बताया सर्विस पिक एंड ड्रॉप, मतलब ये एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं इसके? नहीं नहीं, ये फ्री होता है। ये फ्री होता है। वैसे शायद से जहां तक मुझे पता है वोक्सवैगन वाले जो जम्मू का है, मेरे एक फ्रेंड के पास है, तो शायद से वो 3000 हमारा चार्ज करते हैं पिक एंड ड्रॉप का। तो सही है। टाटा और क्या चाहते हैं? और निखिल, एक और चीज, कंफर्ट वगैरह कैसे है इस गाड़ी का? जैसे मतलब ये हैचबैक है, छोटी गाड़ी है ना, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। देखो, मेरी ये पहली गाड़ी है और उस हिसाब से मेरे को इसमें कोई आज तक कोई प्रॉब्लम तो आई नहीं है। ठीक मतलब है। इसको चलाने में ना एक कॉन्फिडेंस सा फील होता है। जैसे मैंने उसके बाद तो अब काफी ज्यादा गाड़ियां चला ली हैं। जैसे आप कोई मस्कुलर एसयूवी चलाते हो ना, बस सेम फील है ऐसे टाटा की गाड़ी को चला के आता है। चाहे वो छोटा वेरिएंट हो, चाहे वो बड़ा वेरिएंट हो, ये चीज सेम ही मैं रहता भी है। ऐड ऑन करना चाहूंगा। टाटा की आप किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ ना, आपको ना एक फील होएगा आप बंकर में बैठ गए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब आप कभी भी ऑब्जर्व करना, टाटा की किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ आपको सेफ्टी फील होगी। कुछ इसका बिल्ड क्वालिटी, एक स्ट्रक्चर ही वैसा है, ये चीज आपको फील होगी। वहीं आप मारू, और ये सही बात है, कोई ना गलत चीज नहीं है। मारुति गाड़ी में बैठ जाओ, आपको बैठ के ही फील हो जाएगा कि भाई ये नहीं, ये कुछ ऐसे ही है, ये तो टीन डालनी हुई है एक पतली सी, है ना। बस बस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो निखिल, जो ये करंट हमारा वेरिएंट है, क्या ये अभी आ रहा है? और अगर आ रहा है कितने का आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो उसकी जगह क्या आ रहा है? क्योंकि टियागो तो आ रही है, ईवी टियागो भी आ रही है। अब ये वाला कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। XZ वेरिएंट है ये। हाँ हाँ। ये XZ वेरिएंट तो अब शायद बंद कर दिया कंपनी ने। अब तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट ही आ रहा है, और इससे जो नीचे के मॉडल्स है वो तो आ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है। ये पर्टिकुलर जो आपका मॉडल था ये ये डिस्कंटिन्यू हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब इसकी कोई प्रॉपर रीजन था या कुछ पता है आपको इस बारे में? इस बारे में तो कोई पता नहीं है मेरे को कि क्यों उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं इसकी मेकिंग में या कुछ। अब वो तो कंपनी को ही पता होगा। और इसके अलावा इसकी एवरेज की बात अगर कर लें? देखो, अगर आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो ना, तो आप इनिशियल डेज में अभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये गाड़ी आपको काफी एवरेज निकाल के देगी। जैसे अब अभी हम आए हैं 60-70 एवरेज, 80 की स्पीड पे हम आए हैं फ्लाईओवर पे। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। 13.1 की एवरेज निकाल के दी है यहाँ पे सिटी पे। तो वही अगर आप हाईवे पे इसको ले जाओगे तो आराम से 22, 20, 22, 23 ऐसे एवरेज निकाल के दे देगी आपको बड़े आराम से। ये मैं भी मानता हूँ। जैसे मैं अपन चलाता हूँ अभी,
बीच में जब मैं मतलब पंच भी अगर तुम प्यार से उसको चलाओगे, कोई भी गाड़ी हो, अगर तुम ढंग से चलाओगे, अपना हल्का पैर रखोगे और ज्यादा शिफ्टिंग नहीं होगी, तो गाड़ी ऑब्वियसली एवरेज देगी ही देगी। अब ऐसी जगहों पे, आज तो चलो संडे है, इतना कुछ है नहीं है, बट यहाँ पे ऐसे नहीं, तो इतना रश होता है इस जगह पे, हम तभी पुल पर हैं, तो गाड़ी कहाँ से एवरेज देगी, है ना। वैसे भी आप टाटा की गाड़ी ले रहे हो ना, तो यहाँ तो आप सेफ्टी देख लो, तो यहाँ एवरेज देख लो, दोनों चीजें साथ में हो जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो वो चीज भी करके दे रही है आपको गाड़ी, और क्या ही चाहिए फिर। और अगर जिसको चाहिए ना यहाँ प्रॉपर बहुत ही तगड़ी एवरेज, फिर शायद से उनको अपना बजट भी हाई करना पड़ेगा, और फिर उनको मारुति के साथ ही जाना पड़ेगा। मारुति के साथ तो आई थिंक कि लो बजट, बट फिर हमारी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है यहाँ से। हाँ, वो बात तो सही है बिल्कुल। तो निखिल, मैं पूछना चाहूंगा, इस गाड़ी में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी जरूर होंगे, इतने तो एक्सपीरियंस हो गए इस गाड़ी के साथ, तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव क्या लगा इस गाड़ी में, और नेगेटिव फर्स्ट पॉजिटिव पे जाते हैं हम। देखो, पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी सेफ्टी ही है। हाँ, इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके आप ये नहीं कह सकते कि आपको कुछ डर वर लगेगा या कुछ, पूरा कॉन्फिडेंस देती है गाड़ी, जैसे आप जहां मर्जी ले जाओ इसको। तो दूसरा पॉजिटिव ये है, जैसे लोग कहते हैं कि टाटा के जो इंजन है वो थोड़े से रिलायबल कम है, परफॉर्मेंस नहीं देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बेशक ये 3 सिलेंडर कार है, पर मैं इसको आराम से 150 पार करा देता हूँ। इसमें कोई ऐसे मेरे को फील नहीं होता कि ये कोई परफॉर्मेंस में कोई कमी आ रही है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब 3 सिलेंडर है, बट ठीक है, 3 सिलेंडर के है, हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल अच्छी। मैं तो सेटिस्फाई हूँ इसके इंजन से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक तो। आगे का मुझे पता नहीं, पर अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही इसके साथ। और अगर हम नेगेटिव की बात करें, तो थोड़ी ऑब्जर्व की होगी आपने। देखो, नेगेटिव इसमें ना एक चीज मेरे को जो लगती है पर्सनली, अब वो पता नहीं टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है, मुझे इसकी ब्रेकिंग का थोड़ा इशू लगता है। कभी कभी जैसे कोई हाई स्पीड में अगर मैं हूँ ना, तो अगर इमरजेंसी ब्रेक मारनी पड़ जाए, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी ब्रेक ना लगे। अच्छा निखिल, ब्रेकिंग के अलावा मतलब, और वो ब्रेकिंग का इशू आपने मतलब सर्विस सेंटर में दिखाया था, बताया था टेक्नीशियंस को? हाँ, मैंने वो बताया था एक बार ही, तो वो उन्होंने कहा था कि वो मेरे को टेस्ट ड्राइव पे लेके गए थे साथ में अपने, तो वो कहते ये सब तो नॉर्मल ही है, ब्रेकिंग तो नॉर्मल है इसकी। तो उसके बाद तो शायद मैंने भी ये ध्यान देना छोड़ दिया, पर कभी कभी फिर भी मेरे को कभी ना कभी फील हो ही जाता है वो चीज। अब वो पता नहीं टेक्निकल फॉल्ट है या क्या है, पर ये चीज तो है। वो यहाँ पे एम टाटा में दिखाया था? हाँ, वो एम टाटा इधर। तो किसी और मतलब फेयर डील या कहीं और किसी और सर्विस सेंटर में दिखाई ये चीज? नहीं, मैंने और किसी सर्विस सेंटर में नहीं दिखाई फिर ये उसके बाद। अच्छा, मतलब मेन इशू एक ब्रेकिंग का, और कुछ नेगेटिव अगर कोई इस गाड़ी में, मतलब जो चीज लगा, हाँ ये चीज। एक चीज मेरे को लगती है टाटा की, जो इनकी फिनिशिंग वर्क है ना इसका, वो मेरे को बहुत खराब सा लगता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे फोकस करके, जैसे यहाँ का गैप जैसे जितना वाइड होगा ना, हो सकता है वहां का उतना गैप कम हो या उससे भी ज्यादा हो जाए। हाँ, ये चीज मैंने मतलब ये आप इनके डोर्स में भी देख लेना, बोनेट पे देख लेना, डिक्की पे देख लेना, मतलब हर एक चीज पे ये चीज इनका दिखता ही है, और दूर से दिख जाता है। ये चीज मैंने भी ऑब्जर्व करी। मैं भी बताना चाहूंगा, मैं एक ब्लॉग ही देख रहा था, वहां पर सफारी थी। एक तो सफारी के डैशबोर्ड्स में गैप थे, और उसके डिक्की में जो हमारी डिक्की होती है ना, जैसे बंद होती है, उसके हेडलाइट के ऊपर भी गैप्स थे। ये चीज है। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पंच ली थी रिसेंटली, तो जो डोर के हमारे यहाँ पे लॉक्स होते हैं, जैसे हम इसको खोलेंगे, जो अंदर लॉक्स लगे होते हैं, उसमें भी पेंट की फिनिशिंग का इतना घटिया काम था ना, मतलब पैचिंग की हुई थी, जहाँ पे लॉक फिक्स किया हुआ था उसके अराउंड पैचिंग की हुई थी। अगर मैं हो सकेगा तो वो क्लिप इस ब्लॉग में डाल दूंगा। ये मैं बैजिंग की बात कर रहा था, जो ये फिनिशिंग में, ये देखें आप साइड से लॉक्स के अलग से ना इन्होंने पेंट करा हुआ है। मतलब यार ये ऐसे करा ना जैसे वाइटनर लगा दिया हो। और ये हर डोर का ही हाल है, और ये नहीं कि पर्टिकुलरली यही कार, सभी कार्स में। तो अभी हम इस जो हमारी टैगो खड़ी है इसका आउटर देख लेते हैं, इसका इंजन स्पेक्स क्या हैं। एक बार बोनट खोल के दिखा दो। ये हमारा 3 सिलेंडर इंजन है टाटा का, टैगो में 1.2 लीटर, जो 85 bhp की पावर जनरेट करता है, 130 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। मतलब जो एक चीज़ है, टाटा की जितनी भी हैचबैक्स हैं मोस्टली 1.2 लीटर्स का ही इंजन है।
है ना। तभी अल्ट्रॉस का कितना है, कुछ आइडिया है? उसका भी सेम ही है, डीजल इंजन 1.5 है शायद। बट शायद टाटा भी डीजल तो डिसकंटिन्यू कर चुकी है। ये हमारे 14 इंचेस स्टील रिम है। ये कितना मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये ना पूरा एलॉय लगता है, पता ही नहीं चलता। एलॉय लगता है ये, लेकिन व्हील कवर है ये। व्हील कप है। अच्छा, जो इसके आरवीएम वो इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है? एडजस्टेबल है। मैं भी ये लॉक करने पर ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं, ये सही है। अनलॉक करने पर ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। जबकि उसमें वो पंच जो मैंने लिए उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, उसमें ऐसा उसमें नहीं है। साइड प्रोफाइल हमारी टियागो की, इनिशियली जब टियागो भी आई थी इसका भी बहुत क्रेज़ था, बहुत मतलब एक क्रेज़ बन गया था इसकी। बूट स्पेस देखते हैं। रियर वाइपर देखो आप, काफ़ी आजकल लग्जरी गाड़ियों में रियर वाइपर सही बात है, बहुत सही में बूट स्पेस भी डिसेंट है टियागो की। 2 बड़े ट्रॉली बैग्स आ जाते हैं इसमें, और जो स्पेयर व्हील है हमारा उसके नीचे वो सेम 14 इंचेस का ही है। हाँ, शायद एक छोटा है इससे। नहीं, ये भी 14 इंचेस का ही है। ये यहाँ पे इसका ग्रैब अच्छा, ये इसका ग्रैब हैंडल। यहाँ अंदर लाइट प्रोवाइड की गई है। यहाँ लाइट नहीं है। ये चीज़ अब जो टाटा में गाड़ियाँ आ रही हैं टाटा की, अब उसके lights आ बूट स्पेस में भी, यहाँ पे बूट में भी लाइट प्रोवाइड की गई है। ओवरऑल एक डिसेंट कार है जो हमारी टियागो है, फैमिली कार बढ़िया से। और दिस वन इज़ टोटली लोडेड विद फीचर्स। इसमें एंड्रॉयड और इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों हैं। तो और एक क्या चाहिए इंसान को, अगर मतलब उस टाइम आपने 6-7 लाख रुपए खर्चे थे तो वर्थ थी, है ना। बिल्कुल। बस एक मुझे जो थोड़ी सी कमी लगी इसमें वो कैमरा की थी। कैमरा भी होना चाहिए था, आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कैमरा। उसके अलावा आपको हर चीज़ मिल रही है, आपको आरवीएम बढ़िया मिल रहे हैं, व्हील कप मिल रहे हैं इसमें, लेकिन वो भी काफ़ी बढ़िया हैं। मतलब आप खुद देखें, ये प्रॉपर एलॉय लग रहा है, ठीक है। हरमन के स्पीकर्स हैं अंदर। अच्छा, हरमन के स्पीकर्स हैं हमारे, ठीक है। ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये एलईडी लैंप्स तो नहीं है हमारे, हेलोजन लैंप्स हैं, बढ़िया है। सो थैंक यू निखिल।